पूरे भारत में ये जो तीन ठग आए ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया, भुजा से क्षत्रिय पैदा हो गया, पेट से बनिया पैदा हो गया, पैर से शूद्र पैदा हो गया। अब आप बता दो ये सत्य है? जितने भी भगवान और देवी देवताओं का मकर जाल फैलाया गया है, ये महिलाएं दुर्गा माई, काली माई, डिहार बाबा, सरस्वती माई और जितने माई हैं, अपनी माई को माई नहीं मानते। वो मिट्टी और पत्थर की माई को लबर लबर करने चली जाती हैं। औरत मर्द के मेल से बच्चा पैदा होता है, बोलो सही है ना? अच्छा, पैदा किससे होगा? औरत से होगा ना? पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा आप मनुष्य हैं कि नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पूरे भारत में ये जो तीन ठग आए ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, और पूरे देश के अंदर इतना मकर जाल फैला दिया, इतनी सारी बातें अप्राकृतिक, अवैज्ञानिक, अमानवीय दृष्टिकोण से असामाजिक, जितना वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत जितनी सारी किताबें लिखी गई हैं, कोई कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अब आप बताओ, औरत मर्द के मेल से बच्चा पैदा होता है, बोलो सही है ना? अच्छा, पैदा किससे होगा? औरत से होगा ना? बोलिए। और पैदा अगर दिखा दिया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया, भुजा से क्षत्रिय पैदा हो गया, पेट से बनिया पैदा हो गया, पैर से शूद्र पैदा हो गया, अब आप बता दो ये सत्य है? बोलिए। नहीं, सही नहीं, गलत है ना? और आप ब्रह्मा के स्तुति कर रहे हैं, तो आप कितने बड़े मूर्ख हैं। पूरी सृष्टि में चार तरह के जीव हैं, एक तो मनुष्य है, दूसरा पशु है, तीसरा पक्षी है, चौथा कीड़े मकोड़े हैं। चार तरह के जीव है ना, कि पांचवा कोई है? और ऐसा नहीं किसी जीव के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान सारे जीव के पास है। अंतर सिर्फ ये है कि मनुष्य को छोड़कर बाकी जो जितने जीव हैं वो सहज ज्ञान के आधार पर अपना जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक चला रहे हैं। और आदिकाल से लेकर आज तक ये मनुष्य को छोड़कर जितने जीव हैं वो कोई व्यवस्था, अतिरिक्त कोई व्यवस्था वो नहीं कर पाए। कोई जानवर बता दो कि अपने लिए घर बना लिया हो, या अपने सुरक्षा के लिए कोई हथियार तैयार कर लिया हो, या जैसे 100 वर्ष 500 वर्ष 1000 वर्ष पहले जीवन जीते थे वैसे आज भी कर रहे हैं। अब आप मनुष्य चूंकि विवेकशील प्राणी है, वो विवेक का इस्तेमाल करेगा तभी वो सही और गलत का अंतर कर पाएगा। अगर विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा तो गलत बात को ही सही मानकर चलेगा और कदम कदम पे लुटेगा, पिटेगा, मिटेगा। ये सीधा आधार है। अब आप देखो, पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा आप मनुष्य हैं कि नहीं हैं, ये जांच करनी पड़ेगी ना। अभी गुप्ता जी ने कहा जांचो और परखो, कबीर साहब की वाणी है जांचो और परखो, और आप कह रहे हैं जानो तब मानो। बुद्ध ने भी यही कहा कि तर्क की कसौटी पर जो खरा उतरे, सत्य तर्क और तथ्य की कसौटी पर जो खरा उतरे उसी को मानो, बाकी ना मानो। किसी ने कहा है, किसी ने लिखा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप जांच कीजिए, मनुष्य का बच्चा पैदा हो पानी में फेंक दो, क्या होगा? डूब के मर जाएगा। जानवर का बच्चा पैदा हो पानी में फेंक दो, गाय भैंस के बच्चे को आप देखो तो क्या होगा? तैरने लगता है। और दूसरी तरफ देखिए, मनुष्य का बच्चा पैदा हो, जानवर का बच्चा पैदा होता है, जैसे मनुष्य का बच्चा पैदा होता है वैसे जानवर का भी बच्चा पैदा होता है। गर्भ से बाहर निकलने के 2-4-5 मिनट में जानवर का बच्चा खड़ा हो जाता है कि नहीं है? गाय भैंस के बच्चे को देखिए, पैदा होता है 2-4-5 मिनट में खड़ा हो जाता है, और मनुष्य के बच्चे को खड़ा होने में 12, 16, 18, 20, 24 महीने लग जाता है। और बच्चा, अब आप देखिए, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, क्या है? बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तो रोने की आवाज़ क्या है? क्या क्या करता है ना? तो आप क्या क्या करता है? तो क्या मुसलमान क्या में करता है, ईसाई क्या भे करता है, या बौद्धिस्ट क्या टेंटे करता है? पूरे दुनिया के मानव के बच्चे के रोने की आवाज़ एक है ना? इसका मतलब पूरे दुनिया के मानव एक हैं। और इसमें गलत हो तो बताइए, बोलिए। सब एक है ना? अच्छा, इसके बाद देखिए, मनुष्य के बच्चे का एक एक दिन पालन पोषण होता है, खिलाया पिलाया जाता है। जैसे शरीर बढ़ता है तो शरीर में बुद्धि की एक मशीन भी है, वो भी धीरे धीरे विकसित होना शुरू कर देता है। एक एक दिन बीतते बीतते जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है, तब वो बच्चा अपनी माँ को पहली बार, सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है।
इसलिए कि माँ के संपर्क में वो ज़्यादा रहता है, बाकी लोग कभी कभार उठा लेते हैं, खिला देते हैं, ये ना। अच्छा, वही बच्चा जो एक एक दिन बीतने के बाद 5 दिन का जब हो जाता है, 5 महीने का हो जाता है, तब तक बुद्धि की मशीन इतनी विकसित हो जाती है कि वो बच्चा अपनी माँ के अलावा पिता भाई बहन को पहचानने लगता है। और बच्चा है कुछ नहीं, मांस का एक लोथड़ा है, उसके अंदर एक जीव है। जितने भी भगवान और देवी देवताओं का मकर जाल फैलाया गया है, ये महिलाएं दुर्गा माई, काली माई, डिहार बाबा, सरस्वती माई और जितने माई हैं, अपनी माई को माई नहीं मानते, वो मिट्टी और पत्थर की माई को लबर लबर करने चली जाती हैं। लेकिन हम कहते हैं एक बच्चे पे जांच कर लो, करना ठीक है नहीं, एक बच्चे पे जांच कर लीजिए, बच्चा पैदा हो, खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, और जितना भगवान है, देवी देवता हैं, जितना बुलडोजर है बहुत तगड़ा, कि उनके हाथ उठा देने से बिल्कुल हो जाता है। मानता रख दो कि हे देवी माई, हे काली माई, हे डिहार बाबा, हे दुर्गत माई, या राम कृष्ण सुदर्शन चक्र वाले, या मैंने जितना फ्रॉड है, ये सब झूठ की दुकानें हैं, उसके एक मानता रख दो। कहते औरतें बहुत मानता रखती हैं, हम काली माई मानता रखी, कड़ाही चढ़ाए, हमारा लड़का पास हो जाए। हम काली माई वो दुर्गा माई माने है कि हम मूर्ति बनवाए, ये मैंने ये सब मानता बहुत मानते हैं, जानते नहीं हैं। जानने का प्रयास करो, मानने का जानो कि सही है तो मानो, नहीं ना मानो, क्या जरूरत है।